मैं डॉक्टर अली इमाम, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, डीएवी पीजी कॉलेज सिवान। छात्र, आज का विषय है ब्रिटिश राज्यसभा की तुलना अमेरिकी सीनेट से करें। ब्रिटिश संसद की द्वितीय सदन हाउस ऑफ लॉर्ड्स की अक्सर तुलना अमेरिकी कांग्रेस की द्वितीय सदन सीनेट से की जाती है। ये दोनों सदन राज्यसभा तथा सीनेट अपनी अपनी व्यवस्थापिका में द्वितीय सदन है। इन दोनों सदनों में वित्त विधेयक पेश नहीं होता है। इन ऊपरी समानताओं के बावजूद दोनों सदनों हाउस ऑफ लॉर्ड्स तथा सीनेट में काफी असमानताएं हैं। ये समानताएं संगठन, अधिकार एवं शक्तियों के क्षेत्र में स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। सर्वप्रथम, राज्यसभा एक ऐतिहासिक सदन है, जबकि सीनेट एक ऐतिहासिक सदन नहीं है। सीनेट की उत्पत्ति राष्ट्रपति की शक्तियों को नियंत्रित करने और प्रतिनिधि सभा पर प्रतिबंध लगाने के लिए की गई है, लेकिन ब्रिटिश राज्यसभा इन उद्देश्यों की पूर्ति नहीं करता है। दूसरे, राज्यसभा में विविध प्रकार के सदस्य पाए जाते हैं, जैसे शाही रक्त या मूल वंश के राजकुमार, प्रिंसेस ऑफ रॉयल ब्लड, इंग्लैंड के पैट्रिक पियर्स, स्कॉटलैंड का पियर्स, स्पिरिचुअल पियर्स, जीवन पियर्स या लाइफ पियर्स, विधि लॉर्ड्स। ऐसे सदस्य रूढ़िवादी विचार के होते हैं। आज के लोकतांत्रिक युग से यह सदन मेल नहीं खाता है, जबकि सीनेट की सदस्यता का आधार न तो वंशानुगत है और न उनमें विविध प्रकार के सदस्य होते हैं। तीसरे, हाउस ऑफ लॉर्ड्स की सदस्यता एक प्रकार की उपाधि है और इसमें कानून तथा धर्म के लॉर्ड्स भी होते हैं जो मनोनीत किए जाते हैं, जबकि सीनेट में मनोनयन की पद्धति नहीं अपनाई गई है। इसके सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। चौथे, सदस्यता की दृष्टि से देखा जाए तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स विश्व का सबसे बड़ा द्वितीय सदन है, जबकि सीनेट में कुल सदस्यों की संख्या 100 है। राज्यसभा में एक बार सदस्य बनने के बाद वह जीवन भर के लिए सदस्य बना रहता है, जबकि सीनेट का सदस्य एक बार में सिर्फ 6 वर्ष के लिए चुना जाता है और 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष बाद अवकाश लेते रहते हैं। इस प्रकार संगठन की दृष्टि से दोनों सदनों हाउस ऑफ लॉर्ड्स तथा सीनेट में काफी अंतर है। जहां तक शक्ति की बात है, शक्ति के दृष्टि से भी ब्रिटिश राज्यसभा तथा अमेरिकी सीनेट के बीच काफी अंतर पाया जाता है। राज्यसभा विश्व का सबसे अधिक कमजोर द्वितीय सदन है, किंतु इसके विपरीत सीनेट विश्व का सबसे शक्तिशाली द्वितीय सदन है।
1911 तथा 1949 के संसदीय अधिनियम के पश्चात राज्यसभा की शक्तियों में काफी ह्रास आई है, जबकि सीनेट की शक्तियां लगातार बढ़ी हैं। विधायी क्षेत्र में ब्रिटिश राज्यसभा की स्थिति अमेरिकी सीनेट की तुलना में काफी कमजोर है। ब्रिटेन में कानून बनाने संबंधी कोई भी विधेयक किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, लेकिन सारे महत्वपूर्ण विधेयक कॉमन सभा में ही पेश किए जाते हैं। कॉमन सभा द्वारा पास विधेयक को राज्यसभा रिजेक्ट नहीं कर सकती। वह उस विधेयक को मात्र 1 वर्ष तक डिले कर सकती है। लेकिन अमेरिका में कानून बनाने संबंधी विधेयक को संसद के यानी कांग्रेस के दोनों सदनों द्वारा पास होना आवश्यक है। किसी विधेयक को लेकर गतिरोध की स्थिति में एक कॉन्फ्रेंस कमेटी का गठन किया जाता है, जिसमें दोनों सदनों का समान सदस्य होंगे। चूंकि सीनेट के सदस्य परिपक्व राजनीतिज्ञ होते हैं, इसलिए उस कमेटी में सीनेट के पक्ष में फैसला हो जाता है। जहां तक विधायी क्षेत्र की बात है, वित्तीय क्षेत्र की बात है, उसमें भी ब्रिटिश राज्यसभा की स्थिति अमेरिकी सीनेट की तुलना में बेहद कमजोर है। कॉमन सभा द्वारा पास विधेयक को राज्यसभा मात्र 1 माह तक ही रोक सकती है या उसमें कुछ संशोधनों या सुझाव के साथ कॉमन सभा को लौटा सकती है। उस प्रस्तावित संशोधन या सुझाव को मानना या न मानना कॉमन सभा की मर्जी पर निर्भर करता है। लेकिन अमेरिका में धन विधेयक तो प्रतिनिधि सभा में ही पेश किया जाता है और उसके द्वारा पास धन विधेयक को सीनेट में भेजा जाता है। लेकिन सीनेट द्वारा पास होने के बाद ही वह धन विधेयक पास माना जाता है। जहां तक कार्यपालिका के क्षेत्र में दोनों के बीच शक्ति की बात है, तो उसमें भी राज्यसभा कोई प्रभावशाली शक्तियों का उपभोग नहीं करती है। वह अविश्वास के प्रस्ताव पास करके मंत्रिमंडल को भंग नहीं कर सकती। लेकिन अमेरिका में सीनेट द्वारा की गई नियुक्तियों पर अपनी स्वीकृति प्रदान करती है। साथ ही साथ राष्ट्रपति द्वारा दूसरे देशों से की गई संधियों पर भी सीनेट पुष्टि की मुहर लगाती है। सीनेट राष्ट्रपति द्वारा की गई नियुक्तियों को अस्वीकार कर सकती है और अमेरिका में ऐसा कई बार हो चुका है। और विदेशों से भी की गई संधियों को पुष्टि नहीं कर सकती, ऐसा भी कई बार हुआ है। जैसे कि लीग ऑफ नेशंस की स्थापना वुडरो विल्सन के द्वारा भी की गई थी, लेकिन सीनेट की सहमति पुष्टि नहीं पाने की वजह से या सहमति नहीं मिलने की वजह से लीग ऑफ नेशंस का सदस्य अमेरिका नहीं हो सका। सीनेट ने कई बार ऐसा किया है। अतः कार्यपालिका के क्षेत्र में अमेरिकी सीनेट की तुलना ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड्स से नहीं की जा सकती। इतना ही नहीं, सीनेट राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संघीय अधिकारियों तथा जजों के विरुद्ध महाभियोग की कार्यवाही में जांच पड़ताल करता है और उस रूप में वह न्यायालय के रूप में कार्य करती है। जब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा आरोप लगाया जाता है तो सीनेट उस आरोपों की जांच पड़ताल तथा अपने 2/3 बहुमत से दोषी के विरुद्ध आदेश को पास करती है। ब्रिटेन में राज्यसभा को इस प्रकार की शक्तियां
प्राप्त नहीं है। जैसा कि छात्र जानते हैं कि अभी अभी डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति के विरोध में वहाँ के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया चलाई गई और वहाँ से पास होने के बाद सीनेट में भेजा गया। ये और बात है कि सीनेट में प्रस्ताव पारित नहीं हो सका डोनाल्ड ट्रंप के विरुद्ध। ऐसा दलीय संख्या के आधार पर हो सका, क्योंकि वहाँ पे सीनेट में डेमोक्रेटिक पार्टी के सदस्यों की संख्या कम होने की वजह से सीनेट में डोनाल्ड ट्रंप के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया पास नहीं हो सकी या महाभियोग की प्रस्ताव पास नहीं हो सका। राज्यसभा की गौण स्थिति को देखते हुए अनेक बार इसे समाप्त करने की सिफारिश इंग्लैंड में होती रही है। यदि राज्यसभा को समाप्त कर दिया जाए तो संविधान या ब्रिटिश राजनीतिक व्यवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जबकि सीनेट की समाप्ति से संविधान की चेक्स एंड बैलेंस की प्रणाली ही समाप्त हो जाएगी। साथ ही साथ अमेरिकी संघीय प्रणाली समाप्त हो जाएगी। सीनेट की उपयोगिता संघीय इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व और प्रादेशिक एकता के लिए है, जबकि राज्यसभा की ऐसी कोई उपयोगिता नहीं है। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि भले ही राज्यसभा विश्व की सबसे शक्तिशाली द्वितीय सदन है और इसकी तुलना में अमेरिकी सीनेट विश्व के सबसे शक्तिशाली द्वितीय सदन है, फिर भी ब्रिटिश जनता की आस्था राज्यसभा में अभी भी बनी हुई है। धन्यवाद।